नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर आपको याद हो सितंबर 2023 के टाइम में जब हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में एक साथ 5000 मिसाइल्स से जब अटैक की गई थी, उस वक्त इजराइल का जो आयरन डोम है ये भी हमास के मिसाइल्स को 100% इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। और ऐसा ही कुछ जो अटैक है रिसेंटली यहाँ पर NIA के इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम चला है कि दिल्ली में कार ब्लास्ट करना ये तो एक ट्रेलर था। इन्वेस्टिगेशंस में ये भी कहा गया कि एक हमास लाइक जो अटैक है ये दिल्ली में करने की प्लानिंग यहाँ पर चल रही थी। इसको लेकर यहाँ पर एक इमेज भी यहाँ पर जारी की गई है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर था उमर उब नबी के बाद में, जो बेसिकली यहाँ पर इस पूरे मॉड्यूल में एक टेक्निकल सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड कर रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो रॉकेट है इसे मॉडिफाई किया जाए, इसे एडवांस बनाया जाए ताकि इसी रॉकेट के जरिए, इसी ड्रोन्स के जरिए क्राउड के ऊपर में और दिल्ली के बाकी टारगेट जो है इनको यहाँ पर निशाना बनाया जाए। खैर हम लोग इस पर तो बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पे NIA की तरफ से कौन कौन सी यहाँ बातें की जा रही है, कैसे यहाँ पर इस मॉड्यूल में हमास स्टाइल अटैक जो है वो प्लानिंग करने की बात की जा रही थी। और इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले कि अगर भारत में ऐसी प्लानिंग यहाँ पर की जाती है कि ड्रोन से अटैक किया जाए, क्योंकि भारत के पास में S-400 है जो कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे पास में आकाश है खुद का जो कि मीडियम रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए भी हमारे पास में सॉलिड सिस्टम्स है। लेकिन ड्रोन को लेकर जब भी बात आती है तो हमारे पास में कुछ ज्यादा विकल्प देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि DRDO की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि 16 इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जाएगा फॉर आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए, जहां पर 2 किलोमीटर के रेंज में आने वाले हर एक ड्रोन्स को यहाँ पर ओनली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद में इसे इंटरसेप्ट करके इसे न्यूट्रलाइज भी करेगा। मीन्स इसको लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नो ड्रोन विल एस्केप। यार इस पर भी हम लोग बात करने वाले कि यहाँ पर DRDO किस तरीके से यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स है इसके लिए यहाँ पर अपने आप को तैयार कर रही है, कैसे यहाँ पर आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को काउंटर ड्रोन वॉरफेयर के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाली। इतना ही नहीं, यहाँ पर रिसेंटली अमित शाह की तरफ से ये भी बातें की गई है कि जो भी दिल्ली ब्लास्ट के पीछे कल्प्रिट्स हैं ये अगर पाताल में भी छुपे होंगे तो उन्हें वहां से भी निकाला जाएगा। वैसे आपको बता दें कि भारत की तरफ से अब तक यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि इसके पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं न कहीं आप और हम ये जान रहे हैं कि इन सबके पीछे कौन यहाँ पर इन्वॉल्व है और किस तरीके से ये चीजें की जा रही है। तो पहले बात करते हैं बैकग्राउंड को लेकर। आपको बताना चाहते हैं कि 10 नवंबर के दिन में दिल्ली के लाल किले के पास में Hyundai i20 कार में एक ब्लास्ट होता है। NIA के इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम चला कि यहाँ पर जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है इसमें यहाँ पर एक व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस इसका यहाँ पर यूज किया गया है। मींस ऐसे कार का यहाँ पर यूज किया गया है जो अपने आप में एक एक्सप्लोजिव डिवाइस हो। और इस कार में यहाँ पर डॉक्टर उमर उन नबी ये प्रेजेंट था जो कि एक एस बॉम्बर की तरह काम कर रहा था। एक फिदाइन अटैक यहाँ पर किया गया और NIA के इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पर यह भी मालूम चल रहा है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इनके जो चांसलर है जावेद अहमद सिद्दीकी, इनके जो भाई हैं अमूद अहमद सिद्दीकी, इनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है क्योंकि इनका भी लिंक बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक दो नहीं, अब तक NIA की तरफ से मल्टीपल अरेस्ट यहाँ पर की जा चुकी है। और रिसेंटली फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी बता रहे थे कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ है उसमें एक्सप्लोजिव्स के तौर पर पहले हम लोग ये जान रहे थे कि उसमें अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट अकेला काम नहीं करता है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ में कोई भी फ्यूल मिक्स करने के बाद में ये और भी ज्यादा एक्सप्लोजिव बन जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि एक TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड का यहाँ पर यूज किया गया, जिसके कारण जो पूरा मटेरियल है और भी ज्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है। और इस TATP को यहाँ पर मदर ऑफ शैतान भी कहा जाता है। इसको लेकर हमने कल की वीडियो आपसे डिस्कस किया था। और जिस कार की यहाँ पर जिक्र की जा रही है ना Hyundai i20 की, जिसे व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के तौर पर यहाँ पर यूज किया गया है, इन सब लॉजिस्टिक्स को यहाँ पर एक पर्सन जिसका नाम है आमिर राशिद अली ये इन्वॉल्व था। इसकी इमेज आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन ये जो इमेज है ये उस टाइम की इमेज है जिस टाइम में ये एक OLX के एक सेलर से ही जब ये कार ये खरीदते हैं और खरीदने के टाइम में यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जाती है, इमेज ली जाती है और यहाँ पर हैंडओवर की जाती है। तो उस टाइम की ये इमेज है और इसके बाद ही यहाँ पर ये जो कार है इसका यहाँ पर यूज किया गया है दिल्ली के ब्लास्ट में। आपको यही बता दें कि ये जो आमिर रशीद अली है ये कश्मीर का रहने वाला है और रिसेंटली जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो यहाँ पर काफी इसकी जो इमेजेस है वो सामने निकल के आती है, खासकर उमर उन नबी के साथ में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आमिर राशिद अली है ये लॉजिस्टिक्स के लिए एक सेफ हाउस भी यहाँ पर अरेंज कर रहा था और इसके लिए जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसका जो रूम नंबर 13 है उसे एज ए यूज किया जा रहा था कि पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है उस रूम में यहाँ पर रची जा रही थी। इवन की इन्वेस्टिगेशन से भी चीज मालूम चली कि जो उमर उन नबी है ये एस अटैक को यहाँ पर जस्टिफाई भी कर रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहां पर अब तक 10 टेरर डॉक्टर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है कि इस टेरर मॉड्यूल में एक बड़े नंबर्स में डॉक्टर्स के साथ साथ जो टीचर्स हैं, बाकी जो एजुकेटेड पर्सन है वो इस चीज में इन्वॉल्व है।
लेकिन सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू यहाँ मिलती है NIA को, जब ये जसीर बिलाल वानी, जिसे शॉर्ट में दानिश भी कहा जा रहा है, इसे जब अरेस्ट किया जाता है, जो कि अनंतनाग से बिलोंग करता है, जो इस टेरर मॉड्यूल में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। इन्वेस्टिगेशंस में ये भी पाया गया कि ये इस कॉन्स्पिरेसी का ये पार्ट था जहां पर ये मॉडिफाइड ड्रोन्स और रॉकेट को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा था कि कैसे यहाँ पर रॉकेट में करीब 1 से 2 kg का जो एक्सप्लोजिव है इसे अटैच करके मल्टीपल जगहों पर टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा था। और इसी चीज को लेकर NIA यहाँ पर इस पूरी प्लानिंग को अनफोल्ड करते हुए यहाँ पर NIA की तरफ से कहा गया कि जो जसीर बिलाल वानी है ये एक एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर था जो क्लोजली यहाँ पर उमर उन नबी के साथ में मिलकर काम कर रहा था। आपको ये भी बता दें कि आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है जहां पर ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है, रिसेंटली आपने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा होगा कि जहां पर रशिया की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। इवन कि आज से कुछ मंथ पहले आपने नोटिस किया होगा कि रशिया के एयरबेस को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था यूक्रेन के ड्रोन्स की तरफ से, क्योंकि ड्रोन्स को लेकर यह कहा जाता है कि इसमें जो ह्यूमन रिस्क है काफी कम है और इसके जरिए क्राउड हो या फिर VIP एरियाज हो या मिलिट्री स्टेशन हो, यहाँ पर इसके जरिए टारगेट किया जा सकता है। और इसीलिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद में जो चीजें सामने निकल के आ रही है कि एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जिसमें काफी एजुकेटेड लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो आज के टाइम में ड्रोन जैसे जो मॉडर्न इक्विपमेंट है इसका यूज कर रहे हैं टेरर को स्प्रेड करने में। लेकिन अगर बात करें किस तरीके से ये जो पूरी प्लानिंग है यहाँ पर की जा सकती थी, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं मीडिया आउटलेट्स में आपको देखने को ना मिले, आपको बताना चाहते हैं कि पहला जो फेज 1 था जिसमें कार में ब्लास्ट किया गया, इसके जरिए यहाँ पे एक केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर ये भी चीजें टेस्ट की जा रही थी कि किस तरीके से दिल्ली में इमरजेंसी रिस्पॉन्स यहाँ पर की जा रही है, इंटेलिजेंस जो एजेंसी है कैसे यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, और कार में एक्सप्लोजन होना ये एक सिग्नल था कि जो पूरी प्लानिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि जो दूसरा फेज था, इस दूसरी फेज में ड्रोन से अटैक करना था, जो मेन कोर आइडिया था, जहां पर ड्रोन के जरिए 1 से 2 kg के जो एक्सप्लोजिव्स हैं इन्हें कैरी किया जा सकता था। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक टाइमर के साथ में इस ड्रोन को क्राउड वाले इलाके में एक्सप्लोड किया जा सकता था। और इस ड्रोन अटैक के जरिए ऐसा नहीं कि 1 और 2 टारगेट को हिट करने की बात की जा रही थी, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हमास स्टाइल जो अटैक है ये प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। यानी हमास स्टाइल यानी कि एक साथ में 5000 ना सही 500 अगर ड्रोन्स यहाँ पर अटैक किए जाते हैं अलग अलग टारगेट पर, जैसे कि रेड फोर्ट में कुछ ड्रोन्स के जरिए, इंडिया गेट में कुछ क्राउड के ऊपर में, दरियागंज, कनॉट प्लेस, VIP कॉन्वॉयज हैं। तो इससे होता ये कि ये जो टेरर मॉड्यूल है इन्हें ये आइडिया हो जाता है कि ये जो पूरी प्लानिंग है ये सक्सेस हो सकती है मॉडर्न वॉरफेयर का यूज करते हुए, जिस तरीके से हमास होती इसकी तरफ से की जाती है इजराइल के ऊपर में अटैक करने में। और अगर ये पूरी प्लानिंग यहाँ सक्सेसफुल हो जाती तो कहीं ना कहीं आगे इसी मॉड्यूल को यहाँ पर यूज किया जाता है भारत में अटैक करने के लिए, क्योंकि इसे यहाँ पर कहा जा रहा है अर्बन मिसाइल स्टाइल अटैक। लेकिन NIA की तरफ से जो पूरी प्लानिंग है यहाँ पर इसे अब फेल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये कहा जा रहा है कि इसके बावजूद भी ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल है दिल्ली के प्री मेच्योर ब्लास्ट के साथ में कुछ चीजें ये लोग अचीव कर चुके हैं, कि एक केओस क्रिएट कर चुके हैं, एक डर यहाँ पर क्रिएट की जा चुकी है, मीडिया अटेंशन ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी है, कैसे यहाँ पर आगे और भी ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं ये भी मैसेज यहाँ पर दी जा चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स हैं उसे भी अब एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इसके जस्ट कुछ घंटे के बाद में यानी अगले दिन में पाकिस्तान में भी अटैक होता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस अटैक को लेकर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंडिया के ऊपर में थोप दी। लेकिन भारत की तरफ से फिलहाल अभी ऑफिशियली ये बातें नहीं की गई है कि इसके पीछे पाकिस्तान का जो टेरर ग्रुप है उसका हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप और हम ये बातें जान रहे हैं कि इसके पीछे कौन से टेरर ग्रुप के यहाँ पर हाथ है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर अमित शाह जी की तरफ से इसको लेकर यह कहा गया कि जो भी इसके पीछे शामिल है वो अगर पाताल में भी छिपा होगा उसे वहां से निकाला जाएगा। और रिसेंटली NIA की इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से ये मालूम चला कि हमास स्टाइल यहाँ पर अटैक होने वाला था, ये चीजें और भी कहीं क्लियर हो जाती है जब ऐसे अपडेट निकल के आते हैं कि जहां BSF का ये कहना है कि इस साल पाकिस्तान की तरफ से 255 ड्रोन को यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया है। और खासकर ठंड के टाइम में जहां पर विजिबिलिटी काफी कम होती है, ऐसे टाइम में पाकिस्तानी जो है ऐसे टाइम में जो पाकिस्तान है ये अपने ड्रोन को इंडिया के बॉर्डर के आसपास में भेजता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर 255 ड्रोन्स को यहाँ पर फिलहाल अभी न्यूट्रलाइज किया गया है। इतना ही नहीं है, आज से कुछ महीने पहले की हम बात करें, लगभग फरवरी की हम बात करें, जब NIA की तरफ से कोर्ट को यहाँ पर यह कहा गया कि सितंबर 2024 के टाइम में जो मणिपुर में अटैक हुआ था उस अटैक में कुकी टेररिस्ट की तरफ से 40 ड्रोन्स को यहाँ पर यूज किया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पर इस नए टेरर मॉड्यूल में ड्रोन्स से अटैक करने की बात की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ ड्रोन से अटैक किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इस ड्रोन अटैक से भारत कितना तैयार है, क्योंकि हमारे पास में S-400 डिफेंस सिस्टम्स है जो कि लॉन्ग रेंज के लिए, आकाश डिफेंस सिस्टम्स है। लेकिन ड्रोन्स के अटैक से यहाँ पर डिफेंड करने के लिए हमारे पास में कौन से डिफेंस सिस्टम्स हैं,
तो यहाँ पर रिसेंटली DRDO ने यहाँ पर यह कहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर आर्मी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए 16 इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि 2 किलोमीटर के रेंज में कोई भी ड्रोन हो उसे आइडेंटिफाई करके इंटरसेप्ट करके इसे न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। और पिछले मंथ आपने ये भी अपडेट सुना हो कि आर्मी की तरफ से एक सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड जो है ये लॉन्च किया गया है, जिससे भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है इसे और भी ज्यादा बूस्ट किया जाएगा। खैर यहाँ पर DRDO का ये भी कहना है कि जिस तरीके से आज के टाइम में जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जहां पर ड्रोन का एक बड़े नंबर्स में यहाँ पर यूज किया जा रहा है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया या बाकी अदर कंट्रीज हो, भारत को नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स के लिए रेडी करना, इसके लिए यहाँ पर काउंटर ड्रोन वॉरफेयर को यहाँ पर बूस्ट करने की बात की जा रही है। और रिसेंटली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत की तरफ से रुद्रा ब्रिगेड को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ओनली लॉन्च नहीं, इनकी जो कैपेबिलिटीज है इन्हें भी यहाँ जस्टिफाई करते हुए जो मेन यूनिट है इसमें शामिल कर लिया गया है। और ये जो रुद्रा ब्रिगेड जिसको लेकर हमने पहले वीडियो बनाया था, जहां हमने ये कहा कि इसमें हर एक बटालियंस के, चाहे इन्फेंट्री हो या फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो, यहाँ से कुछ नंबर्स को लेकर एक मिक्स ऑफ यूनिट को तैयार किया गया है जिसे रुद्रा ब्रिगेड कहा जा रहा है। तो रिसेंटली ये भी कहा जा रहा है कि कोल्ड स्टार्ट ड्रोन वॉर गेम्स में भारत की तरफ से एक न्यू स्कूल फॉर ड्रोन कमांडोज यहाँ पर तैयार करने की बात की जा रही है, जो बेसिकली फोकस करेगी ड्रोन को ऑपरेट करने में, ड्रोन से जो अटैक होते हैं इसे डिफेंड करने में, क्योंकि चाइना हो या पाकिस्तान हो ये लगातार इस चीज में काम कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। और इस साल 15 अगस्त के दिन में भी PM मोदी की तरफ से यह भी कहा गया था कि जो मिशन सुदर्शन चक्र है, जिसके जरिए भारत एक इंडिजिनस एरियल डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करना चाहता है, जिसका टारगेट रखा गया यहाँ पर 2035 तक का, जिसमें खासकर हम लोग फोकस करने वाले हैं जो भी स्ट्रेटेजिक और सिविलियन एरियाज है, चाहे हॉस्पिटल्स हो या रेलवेज हो या फिर कोई भी फेथ सेंटर्स हो या टेम्पल्स हो या फिर रिफाइनरीज हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो। अगर यहाँ पर पाकिस्तान अटैक करता है तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग S-400 यूज नहीं कर सकते, आकाश डिफेंस सिस्टम यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में भारत किस तरीके से ऐसे सिविलियन एसेट्स और एरियाज को डिफेंड करेगा, उसके लिए यहाँ पर मिशन सुदर्शन चक्र है, इसे डेवलप करने की यहाँ बात की जा रही है। इतना ही नहीं, कल के डेट में ऐसे अपडेट भी निकल के आ रहे थे जहां पर यह कहा जाता है कि जनरल एटॉमिक और भारत के बीच में 84 मेल ड्रोन्स को लेकर यहां पर डील की गई, यानी मेल मतलब यहां पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस को लेकर जो पूरी जो डील है ये $3.5 बिलियन की है, जिसमें 31 जो MQ-9 भी आर्म ड्रोन जो है ये इंडिया परचेज करने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।